2024 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों का गहरा असर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर पड़ा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे तगड़ा झटका लगा था। कहां तो पार्टी 70+ के सपने देख रही थी और कहां जनता ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 37 सीटें यानी कि लगभग आधी सीटें दे दी। इसके बाद 2 से 3 महीने भाजपा के अंदर मंथन और समीक्षा बैठकों का दौर चला, जिसके बाद सीएम योगी अपनी मुख्यमंत्री पद की गद्दी तो बचा ले गए, लेकिन अब एक बार फिर उनके ऊपर घात शुरू हो गया है। इस बार हमला बाहर से नहीं बल्कि एनडीए के भीतर से ही हुआ है। अपना दल एस के नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने सीधा सीएम योगी की सरकार पर हमला बोल दिया है। तो वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी अब उनके सुर में सुर मिलाने लगे हैं। तो कैसे उत्तर प्रदेश में एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और आखिर क्यों पिछले कई दिनों से एनडीए में लगातार खटपट की खबरें सुनाई दे रही हैं, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से एनडीए में लगातार खटपट की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि यूपी की राजनीति में फिलहाल भाजपा के पास इतना बहुमत है कि सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सच है। हालांकि परसेप्शन पर बहुत फर्क पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जो हार मिली थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा था। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो एक खेमा थोड़ा मुखर भी हुआ था। हालांकि बीच में ये सारे विवाद थमे भी और यूपी विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें एनडीए ने 9 में से 7 सीटों पर जीत भी हासिल की। लेकिन ऐसा नहीं था कि यूपी एनडीए में मची चहल पहल पूरी तरह से शांत हो गई हो। ये चहल पहल बाहर भले ही नहीं दिखी हो, लेकिन अंदर ही अंदर सुगबुगाहट जारी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति फिलहाल त्रिकोणीय लड़ाई नहीं बल्कि 2 ध्रुवी हो चुकी है, जिसके चलते अब ये बंटवारे की लाइन पर आ खड़ी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान का गठजोड़ है, जो कई सारी वजहों से लगातार चर्चा में बना हुआ है और संगठित भी हो रहा है। हाल ही के दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर एक बयान दिया तो उस पर विपक्ष की तरफ से बाबा साहेब का अपमान बताते हुए हमला भी किया गया, जिसके बाद और भी ज्यादा राजनीतिक माहौल बना। दलितों और पिछड़ों और खास तौर पर अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों का पहले से रुझान भाजपा के खिलाफ ही रहा था, जिसका फायदा विपक्ष को तो मिला ही, लेकिन अब इसका भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर भी असर पड़ रहा है। एक तो ये कि सीएम योगी की सरकार की आलोचना एक चीज पर बहुत तेजी से होने लगी है और वो है जातिवाद। जिस जातिवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर लगाती रहती थी, अब वही जातिवाद के आरोप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ी मजबूती से लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी की पूरी कार्यशैली से जो सहयोगी दल हैं, उनके भीतर सुगबुगाहट बढ़ गई है। आशीष पटेल जो अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो एक अलग तरह से उन्होंने जवाब दिया। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री के करीबी कहे जाने वाले सूचना निदेशक शिशिर सिंह को ही निशाने पर लिया और भ्रष्टाचार की बातें कही। उसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स के मुखिया अमिताभ यश को भी निशाने पर ले लिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि इन 2 अधिकारियों के जरिए जिनका कोई सीधा लेन देन आशीष पटेल के विभाग से नहीं था, फिर भी इन पर हमलावर होकर वो सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर इशारा कर रहे थे कि उनके जो विभाग हैं भ्रष्टाचार वहां भी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार और सूचना निदेशक समेत पल्लवी पटेल पर हमला बोलते हुए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार श्री मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह के नेतृत्व में आज खिलौनों में फिर से चाबी भरी गई और जिससे खिलौना फिर से चलने लगा। प्रायोजित धरना मास्टर के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्रों की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। धीरे धीरे सभी षड्यंत्रकारी एक मंच पर आना शुरू हो गए हैं। अब आप सबको यह भी पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव के कुछ पहले तक मेरा ओएसडी था, वो लगातार किन षड्यंत्रकारियों के संपर्क में था। प्रायोजित धरना मास्टर के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई चीजें आप सबको स्पष्ट हो गई होंगी। पदोन्नति संबंधी डीपीसी प्रदेश के सर्वाधिक ईमानदार अधिकारी तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम देवराज की अगुवाई में हुई, जिसमें मंत्री के रूप में मेरी कोई भूमिका भी नहीं थी। पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालय सहित सभी स्तर पर सभी के संज्ञान में थी। आगे मंत्री आशीष पटेल ने लिखा कि
उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार श्री मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह राज्य सूचना विभाग के 1700 करोड़ के बजट का दुरुपयोग कर अपने प्रायोजित लोगों से आप मेरी माफी मांगने की झूठी खबर चलवा सकते हैं। अपने प्रायोजित खिलौने में चाबी भरकर रोज रोज प्रायोजित धरने करा सकते हैं, मगर सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोग कितना भी झूठ फैलाएं, लोगों को सच्चाई पता है। जैसे मेरी हालिया मुलाकातों की सच्चाई आपको भी पता है। आशीष पटेल यही नहीं रुके, आगे चेतावनी देते उन्होंने लिखा कि पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया, मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर ना करें। मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहता हूं, मैं लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज हूं। झूठ और मक्कारी के सामने कोई और समर्पण करते होंगे, आशीष पटेल उनमें से नहीं है। जब मैं खिलौने में चाबी भरने वालों से नहीं डरता तो खिलौने से डर कैसा। बता दें कि सीएम योगी से मुलाकात के बाद भी कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंत्री आशीष पटेल ने एक बार फिर सूचना विभाग पर हमला बोलकर सीएम योगी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि तेवर दिखाने वालों की लिस्ट में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का नाम अकेला नहीं है। अपना दल एस की नेता और पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल अनुप्रिया पटेल हो या फिर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, दोनों ही यूपी की योगी सरकार को सख्त तेवर दिखा रहे हैं। जो राजनीति कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल इस समय कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण और नियुक्तियों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा, तो वहीं अब आशीष पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबियों और यूपी सरकार के बड़े विभागों के अध्यक्षों तक खुलेआम वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यूपी एसटीएफ तो पहले से ही उनके निशाने पर है। यह हाल तब है जब कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने रविवार के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दरअसल मंत्री आशीष पटेल पर पल्लवी पटेल ने घोटाले का आरोप लगाया है। इसी को लेकर आशीष पटेल मोर्चा खोले हुए हैं और यूपी सरकार के प्रमुख विभागों और अधिकारियों को ही घेर रहे हैं। वहीं इसी बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें संजय निषाद ने यह तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के अंदर जो विभीषण हैं, उनके बेटे उनकी वजह से लोकसभा चुनाव हारे थे। संजय निषाद ने कहा कि भाजपा के भीतर कोई विभीषण है जिसने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार में अपनी भूमिका अदा की है। निषादों को लेकर भी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री तक को गुमराह करने वाला कोई विभीषण है, जिसकी वजह से बीजेपी लगभग 40 से ज्यादा सीटें हारी है। भाजपा के अंदर जो विभीषण है, उसने मेरे बेटे को लोकसभा चुनाव हरवाया था और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो 2027 में भी नुकसान होगा। बता दें कि मंत्री संजय निषाद ने सीधे सीधे सीएम योगी की सरकार में रहते हुए भाजपा को इशारों ही इशारों में बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। कुछ समय पहले संजय निषाद ने यह तक कह डाला था कि अगर निषादों के साथ ऐसी ही धोखाधड़ी होती रही तो भाजपा के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि भाजपा सरकार में शामिल एनडीए के घटक दलों के भाजपा सरकार के खिलाफ ये तेवर नए नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार के खिलाफ लगातार सरकार में शामिल एनडीए के घटक दलों के नेता अपनी आवाज उठा रहे हैं और भाजपा को खुलेआम चेतावनी भी दे रहे हैं। वहीं संजय निषाद का यह बयान बहुत ही स्पष्ट संदेश है। राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि संकेत और दबाव की राजनीति छोटे दल हमेशा करते रहते हैं और ये दबाव बढ़ा भी है। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, उसमें खासतौर पर जातिगत रुझान को लेकर सीधे हमले होने भी अब शुरू हो गए हैं। बता दें कि काम पहले विपक्ष करता था, लेकिन अब सहयोगी दलों के भीतर से भी इस तरह की बातें होने लगी हैं। ऐसे में एक बड़ी अजीब सी स्थिति भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि अब अपने ही मंत्रियों के आरोपों से यूपी सरकार खुद को कैसे बचाती है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।